सो एक्चुअली आज रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में। तो ये एक्चुअली मेरे पास बटाला में एक आदमी आया था और उसने मुझसे पूछा कि ये जगन्नाथ, ये कौन है ये जगन्नाथ, मतलब उसको पता नहीं, कहते हैं 3 जने कौन है। तो मैंने कहा आपके हिसाब से कौन है? सो उसने कहा कि काले वाले तो काली लगते हैं, काली काली, काले वाले काली लगते हैं, काली के अवतार। और जो बीच वाले हैं ये पता नहीं मुझे, और ये सफ़ेद वाले काली के भूत लगते हैं कोई। तो मैंने कहा तुमने थ्योरी कहाँ से लिया है भाई? ये कहते शक्ल ही ऐसी है। सो फिर मैंने कहा तू, ये जो काले वाले हैं जगन्नाथ जी हैं, और ये सफ़ेद जो है गोरे रंग के वो बलराम जी, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा देवी है। सो ये जो क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी होती है, ट्रिनिटी, द फादर, द होली गोस्ट एंड द सन, ये हमारी ट्रिनिटी है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, 3। तो जगन्नाथपुरी में इन्हीं के दर्शन है, पूरी दुनिया जाती है जगन्नाथ जी के दर्शन लेने। तो 3 क्यों है ये साथ में? इसलिए है, पहली बात तो है कि कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। आप कभी भी कृष्ण भगवान को देखोगे, कृष्ण ही है ये जगन्नाथ, कृष्ण भगवान को कभी भी देखोगे तो अपने भक्तों के साथ होंगे। एटलीस्ट गाय के साथ तो हो गई, गाय भी नहीं होगी तो मुरली ज़रूर होगी। अकेले कभी नहीं, मुरली भी उनकी भक्त है, हरि बेनु। अकेले कभी नहीं होते कृष्णा। क्यों नहीं होते अकेले? क्योंकि आप अगर अकेले आ जाएंगे कृष्णा, तो आप उनसे संबंध नहीं बनाना सकते, क्योंकि भगवान के पास हम डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते। भगवान के पास उनके भक्त के थ्रू पहुंचना पड़ेगा। इसलिए कृष्णा अग्नि पुराण में अर्जुन को कह रहे हैं, ये मैं भक्त जना पार था, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है, ना वे भक्त जना, जो अपने आप को मेरा भक्त समझता है वो मेरा भक्त नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो पहले उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, नहीं तभी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास कैसे चले जाओगे आप? कृष्णा तो जगत के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए जगन्नाथ हैं, तो उनसे मिलने के लिए कोई डिवोटी की हेल्प चाहिए, और वैसे भी डिवोटीज़ की हेल्प चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचना मुश्किल है। उसके लिए आत्मा में बल चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। आप कैसे अप्रोच करोगे भगवान को? माइंड कंट्रोल चाहिए, माइंड कंट्रोल नहीं है, कैसे भगवान की शरण लोगे? मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आत्मा शुद्ध नहीं है, भगवान की शरण में जा नहीं सकते पूरी तरह। इसलिए भक्तों की ज़रूरत होती है। भक्तों की कृपा से मन कंट्रोल में आता है, आत्मा शुद्ध होती है और ज्ञान मिलता है, तब कृष्ण की शरण में हम जा सकते हैं। इसलिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है, क्योंकि सुभद्रा देवी की कृपा से हमें ज्ञान मिलेगा, बलराम जी की कृपा से माइंड कंट्रोल आएगा, बल, और सुभद्रा देवी के ऐसे ज्ञान आएगा तो शुद्धता आएगी, ज्ञान से विचार शुद्ध होंगे। सो इस तरह से तभी भगवान जगन्नाथ जी ने सुभद्रा और बलदेव के साथ दर्शन दिए अपने। सुभद्रा देवी चित्त शक्ति है भगवान की, बेसिकली ज्ञान देती है, नॉलेज देती है। जैसे सरस्वती है, सरस्वती विद्या की देवी है ना, ऐसे सुभद्रा देवी ज्ञान की देवी है, भगवत ज्ञान। सरस्वती तो भौतिक ज्ञान की, भौतिक विद्या की देवी है, मगर सुभद्रा देवी आध्यात्मिक विद्या की देवी है। सो वो हमें देती हैं विद्या,
हमें समझ आता है कृष्णा कौन है। और बलराम जी हमारे माइंड को शांत करते हैं, कंट्रोल में लाते हैं, कि जिससे हम उस ज्ञान को अपने मन में रखकर भगवान की शरण ले पाए। दैट्स हाउ इट गोस। इसलिए तीनों के स्वरूप है, ये एक कारण है तीनों साथ में क्यों है, फिलॉसॉफिकल कारण, तत्व। इसलिए आप देखो जगन्नाथ रथ यात्रा जब होती है तो सबसे पहले जो रथ निकलता है वो किसका होता है रथ सबसे पहले? जगन्नाथ जी का होता है, बलराम जी का? हाँ, बलराम जी का होता है ना। तो सबसे पहले बलराम जी का रथ निकलता है, फिर सुभद्रा देवी, फिर जगन्नाथ जी। पहले बलराम जी क्यों आते हैं? बलराम जी बल देते हैं, आत्मा को, मन को बल देते हैं कि जगन्नाथ जी के जो रूप है उसको हम अपने अंदर रख पाएँ, उनके दर्शन कर पाएँ। आँखों के दर्शन तो हो ही जाते हैं, देख ही रहे हैं, देख ही थोड़े ना रहे हम, ऐसे थोड़े ना दिखाई देंगे भगवान इन आँखों से। भगवान हमें देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे, वो बात अलग है। सो बलराम जी पहले आते हैं, बल देते हैं, मन को शांत करते हैं सबके। फिर सुभद्रा देवी उनके पीछे आती हैं रथ में, वो ज्ञान देती हैं कि हम उन ज्ञान चक्षुओं से जगन्नाथ जी को पहचान पाए कौन है। और फिर जगन्नाथ जी आते हैं। सो ये तीनों इसलिए साथ में हैं कि इससे जीवों के लिए जगन्नाथ जी एक्सेसिबल हो जाए। एक्सेसिबल समझते हो कैसे कहेंगे ना? एक्सेसिबल हिंदी में क्या कहेंगे? अप्रोचेबल, पता नहीं, एक्सेसिबल तो एक्सेसिबल ही है, जो भी है, कि जगन्नाथ जी आपको, कि जगन्नाथ जी को आप प्राप्त कर पाओ, इसलिए तीनों साथ में। सो ये कारण है। दूसरा कारण तीनों साथ में इसलिए हैं क्योंकि मज़े की बात है कि जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ मंदिर जो है, अब जब महाप्रभु दर्शन करने आए जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी दर्शन करने आए, जब उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखा तो उनके मन में सीधा भाव आया कि ये द्वारका है, जगन्नाथपुरी नहीं है, द्वारका है। क्योंकि जगन्नाथ बलदेव, चलो कृष्णा बलराम तो ब्रज में थे, मगर सुभद्रा कभी ब्रज में नहीं गई, सुभद्रा द्वारका में ही है। सो इसलिए अगर सुभद्रा है बीच में तो इसका मतलब है द्वारका है। तो जगन्नाथपुरी द्वारका का ही प्रतीक है। मगर अब तो द्वारका में कौन है? द्वारकाधीश है। कृष्ण एक राजा की तरह है, द्वारका के राजा, द्वारकाधीश। जब महाप्रभु ने देखा जगन्नाथ जी को तो उनको जगन्नाथ जी ने द्वारकाधीश नहीं दिखाई दिया, उनको ब्रजेनंदन कृष्णा दिखाई दिया, श्याम सुंदर कृष्णा। लोगों को नहीं पता था महाप्रभु से पहले, लोग सोचते थे हाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कृष्णा बलराम सुभद्रा, कृष्णा द्वारकाधीश हैं, बलराम जी और सुभद्रा वहाँ पे हैं, तीनों दर्शन दे रहे हैं, दैट्स ओके। बट महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये तो ब्रजेनंदन कृष्ण है, द्वारका कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लीला हुई है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, ये द्वारका में ही हुई है, तीनों साथ में, और है द्वारका कृष्ण, मगर भाव ब्रजेनंदन कृष्ण का है। दैट्स द होल पॉइंट। भाव व्रज रूपी कृष्ण है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, आपको ऐसे समझ आएगा। हुआ क्या था कि रोहिणी देवी से देवकी माँ ने पूछा कि मैंने कृष्ण के बाल लीलाएं नहीं देखी। देवकी ने कहाँ देखी? कृष्ण तो बचपन में वसुदेव जी छोड़ के आ गए थे कृष्ण को यशोदानंद बाबा के पास, तो बाल लीलाएं नहीं देखी। तो मैं बाल लीलाओं को सुनना चाहती हूँ। रोहिणी ब्रज में थी, रोहिणी ने देखी है, क्योंकि रोहिणी के पुत्र बलराम जी हैं, वो पहले ही ब्रज में चली गई थी ना, वासुदेव जी ने उनको वहाँ भेज दिया था। सो रोहिणी ने कहा मैं आपको बताऊंगी बाल लीला, मगर एक शर्त पे, कृष्णा बलराम यहाँ पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कृष्णा बलराम यहाँ पे होंगे तो वो अभी तुम्हें छोड़ के ब्रज चले जाएंगे। पहले उनका मन नहीं लगता द्वारका में, उनको वृंदावन की याद आती रहती है, और ये सुन लिया फिर तो पक्का छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए आप ये इंश्योर करो
कि कृष्णा बलराम ने, तो उन्होंने सुभद्रा को बोला, सुभद्रा तुम खड़ी हो जाओ गेट पे, गेट लॉक कर दो और आने मत देना कृष्णा बलराम को। ये कृष्णा बलराम को आने से कौन रोक सकता है? कोई पहरेदार थोड़ा ना रोक लेगा, सुभद्रा ही रोक सकती हैं, बहन है। सुभद्रा, अब सुभद्रा जब रोहिणी देव की डिस्कस कर रहे हैं तो सुभद्रा ने कहा मैं भी सुनूं, मैं भी सुनूं। Somebody has to stop this. सुरा, कुछ करो यार। You have to block that way. So, मैं क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ, सुभद्रा ने कहा मैं भी सुनूं क्या क्या डिस्कशन हो रही है। तो सुभद्रा देवी जो है वो उन्होंने कान लगा के सुन रही दरवाजे पे, और जैसे जैसे सुभद्रा भगवान की बाल लीला सुन रही हैं वैसे वैसे सुभद्रा जी को आनंद में प्रेम में विह्वल हो रही हैं, और ये रूप आ गया उनका। आंखें बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए। हाथ ऐसे हो गए, ऐसे हो नहीं आते जब एक्साइटेड होते हैं, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़े ना होता, ये ऐसे करते हैं ये, या जब अमेरिका में जाओ ये ऐसे करते हैं, वैसे ही तो हाथ है यही है। सुभद्रा देवी कह रही है यस कृष्णा आपकी लैंग्वेज। सो शी बिकेम एक्सटेटिक। सो कृष्ण बलराम आ गए वहाँ, उन्होंने कहा ये क्या हो गया इसको, इसकी आंखें बड़ी बड़ी, हाथ ऐसे हो गए, इसके चक्कर क्या है ये। तो कृष्ण बलराम भी कान लगा के सुनने लगे, तो वो भी ऐसे हो गए, आँख बड़े बड़े, क्योंकि वो अपनी लीला खुद सुन रहे हैं। कृष्णा व्रज वृंदावन का जब ध्यान आता है कृष्ण को, तो कृष्णा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो भी प्रेम एक्सटेसी में चले गए। जब कृष्णा वृंदावन लीला सुनकर प्रेम विभोर हो सकते हैं, तो हमारी तो बात ही क्या है, अगर हम सही से उस लीलाओं को सुने और ध्यान लगाएं। सो कृष्णा भी हो गए, बलराम जी भी तभी, और तो उनका तीनों का स्वरूप ऐसा हो गया। और उसी वक्त देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण, उन्होंने कहा भगवान आपका रूप इतना सुंदर है, मैं चाहता हूँ कलयुग में इसी रूप का आप दर्शन दें सबको। तो इसलिए ये सुभद्रा, कृष्णा बलदेव सुभद्रा इसलिए यहाँ पर है। अब आप देखो, कृष्णा द्वारका में, कृष्णा तो राजा थे, द्वारकाधीश, सुन रहे हैं, मगर उनका मन कहाँ है इस रूप में, ब्रज में, भाव ब्रज का है। सो इस वक्त इस रूप में वो द्वारकाधीश है बाहर से, मगर अंदर से ब्रजेंद्रनंदन है, क्योंकि वो अपने आप को अपनी लीला सुन रहे हैं ब्रज कृष्ण की, श्याम सुंदर की। इसीलिए जब महाप्रभु ने दर्शन किया जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने कहा नहीं ये द्वारकाधीश नहीं है, ये कौन है, ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण, श्याम सुंदर। तो उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखकर उनको व्रज की याद आई, द्वारका की याद नहीं आई उनको, क्योंकि तीनों के तीनों किसके बारे में सोच रहे हैं, व्रज के बारे में सोच रहे हैं, सुनी वो रहे हैं लीलाएं। तो इसीलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उपासना हम गौड़िया वैष्णव करते हैं। वैसे तो गौड़िया वैष्णव, अगर आप वैसे पूछो, हम तो, हमारे उपास्य कौन है, हमारे उपास्य श्री कृष्ण है, वो भी किशोर अवस्था वृंदावन में राधा के साथ। हम तो राधा के साथ देखते हैं कृष्ण को। अब यहाँ तो राधा है नहीं, और बिना राधा के हम देखते नहीं कृष्ण को। राधा बिना कृष्ण नहीं मानी। हम मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे आचार्य, हम लोग राधा पक्षपाती हैं, राधा क्या न्यायी है, तभी इतना ने सब राधे राधे बोलते हैं नहीं। सो अब राधा के साथ कृष्णा है, हम वही दर्शन करते हैं। यहाँ पर तो राधा नहीं है, अब तो क्या करें। मगर चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल जगन्नाथपुरी में बिताए, तो वो क्या देख रहे थे यहाँ पर, वो यहाँ पर तभी व्रज कृष्णा देख रहे हैं। और ब्रजेंद्रनंदन जो कृष्णा है, जो व्रज में थे कृष्णा, उनको राधा से अलग नहीं कर सकते। या तो राधा उनके साथ होंगी या उनके हृदय में होंगी। सो इसलिए आप कभी भी कृष्ण भगवान की मूर्ति देखोगे, फोटो देखोगे, तो समझ लो कि वहाँ पे राधा है,
चाहे राधा की फ़ोटो ना हो, चाहे पिक्चर ना हो, कुछ भी ना हो, उनके हृदय में ज़रूर है। इसलिए इनफैक्ट पहले पहले आज से 100 साल पहले मतलब 100 साल नहीं, सॉरी 500 साल पहले महाप्रभु के टाइम केवल कृष्ण की उपासना होती थी। राधा की मूर्ति नहीं होती थी, विग्रह नहीं होती थी कृष्ण के साथ, केवल कृष्णा होते थे, गोपीनाथ, मदन मोहन और गोविंद जी तीनों। राधा का स्वरूप नहीं था वहाँ। हमारे गोस्वामी जब पूजा करते थे तो केवल कृष्ण ही करते थे, राधा नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में सोचते थे राधा भगवान के हृदय में, इस तरह उपासना करते थे। सो अब मगर उसके बाद आई थिंक जहानबा देवी, उन्होंने राधा का स्वरूप रख दिया हर डीटीज़ के साथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन। तब से फिर प्रथा चल गई कि राधा कृष्ण का स्वरूप है। अदरवाइज़ राधा की स्वरूप होता नहीं था, राधा को बहुत गोपनीय रखा जाता था, किसी को पता नहीं था। बस जो जानते थे कृष्ण को वो समझते थे, उनके हृदय में राधा को स्थापित करके फिर पूजा करते थे, ऐसे होता था। और वो जो परंपरा में आते थे उन्हीं को पता था ऐसे पूजा होती है, सीक्रेट था ये हमारा मिस्टिसिज्म था, ऑकल्ट था हमारे यहाँ, सीक्रेट रहस्य, जो दीक्षा के बाद ही पता लगता था लोगों को। मैं कहा उसके बाद फिर जहानबा देवी ने कहा ये आजकल के लोग तो चलो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो राधा की मूर्ति स्थापित कर दो साथ में। सो यहाँ पे राधा नहीं है, मगर राधा है, क्योंकि कृष्णा व्रज का स्मरण कर रहे हैं। व्रज मतलब वृंदावन, मतलब वृंदावनेश्वरी, व्रज मतलब व्रजेश्वरी। वृंदावन और व्रज बिना राधा के कोई मतलब ही नहीं है उसका। सो इसलिए कृष्णा किसका स्मरण कर रहे हैं? राधा का। और इसलिए यहाँ पर राधा कृष्ण है, जगन्नाथ जी के रूप में राधा कृष्ण है यहाँ पर, केवल द्वारकाधीश नहीं है, एटलीस्ट हम लोगों के लिए। महाप्रभु की बात अलग थी, महाप्रभु खुद ही राधा के भाव में थे, तो वो ब्रजनंदन कृष्ण का दर्शन करते थे। सो यही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की एक यूनिक रहस्य है कि कौन है, किस भाव में है। और क्योंकि ये ब्रज के भाव में है, इसलिए रथ यात्रा करते हैं। आप जिसके बारे में सोचोगे वहाँ जाने का मन नहीं करेगा, तो क्योंकि इस रूप में वो वृंदावन के बारे में सोच रहे तीनों, तो तीनों का मन करते हैं हम वृंदावन चले जाएं। तो रथ यात्रा क्या है कि जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं रथ को खींच कर। गुंडीचा मंदिर जो है वहाँ पे जगह है, गुंडीचा एक जगन्नाथ मंदिर है, गुंडीचा मंदिर थोड़ा डिस्टेंस है। तो जब रथ यात्रा किसका प्रतीक है कि हम कृष्णा, सुभद्रा, बलराम जी को वृंदावन ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मन कर रहा है वृंदावन जाने का, क्योंकि वही सोच रहे हैं। तो हम उनकी मदद कर रहे हैं उनको वृंदावन ले जाने में, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा का काम ही है कि भगवान की इच्छा पूरी करना। भगवान वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, उनकी इच्छा है वृंदावन जाने की, तो हम उनको रथ खींचने के ये प्रतीक है कि हम खींच के कहाँ ले जा रहे हैं? वृंदावन ले जा रहे हैं एज अ सेवक। ये रथ यात्रा, तो रथ यात्रा एक सेवा है भगवान की। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा वेल आप वृंदावन ले जा रहे हो कृष्णा, बलराम, सुभद्रा को, तो यहाँ तो कोई वृंदावन है ही नहीं, फिरोजपुर से वृंदावन खींच के थोड़े ना ले जाओगे। सो जगन्नाथपुरी में तो चलो जगन्नाथ मंदिर द्वारका है, गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, वो प्रतीक बना रखा है वृंदावन का, ऐसे ही तो वहाँ से वहाँ खींच के ले जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ तो यहीं से घूम के यहाँ आ जाएंगे, कहीं और थोड़े ना ले जा रहे हैं। सो दैट्स अ लिटिल फनी थिंग। बट हम कहाँ ले जा रहे हैं रथ को? हम रथ को वृंदावन ही ले जा रहे हैं। मगर वृंदावन कहाँ है? वृंदावन अनेरा हृदय मन मोरा मन वृंदावन। हम अपने मन में लेके आ रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, मगर मन में लाने से पहले खींच रहे हैं कि कृष्णा आप हमारे मन में आ जाओ। मगर मन में लाने से पहले मन को वृंदावन बनाना पड़ेगा, तब तो उसका कुछ मतलब होगा। अगर आपका मन नर की है तो यहाँ क्या लेके आओगे? अब वो करना मुश्किल है, बट असंभव नहीं है।
भगवान के लिए, वो अपनी कृपा से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो अपना हृदय को वृंदावन बनाना, सो ये इसलिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं हम। रथ यात्रा निकाल रहे हैं हम कि जो भक्त हैं उनको प्रेरणा मिले कि हम कृष्ण को अपने हृदय में लेके आए और हृदय को हम वृंदावन बनाए। पहले वृंदावन मतलब शुद्ध बनाए। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग भी दर्शन कर रहे होंगे, उनके लिए क्या है? उनके लिए संदेश है कि भाई अब आप मंदिर नहीं आ रहे तो भगवान आपके पास आ गए दर्शन देने के लिए। कहाँ लोग आते हैं मंदिर? तो जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जो है उनका बड़ा मन भी होता है दूसरों को दर्शन देने का, इसलिए कोई भी रूप मंदिर से बाहर नहीं जाता। राधा कृष्ण की मूर्ति थोड़े ना मंदिर से बाहर जाती है, रथ निकलता है, नहीं निकलता। कृष्णा बलराम का भी नहीं निकलता, ऑफ कोर्स निकाल सकते हो बट टेक्निकली नहीं निकलता। सो रथ केवल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का निकलता है रोड पे। क्यों? क्योंकि इस स्वरूप में वो दूसरों को दर्शन देना चाहते हैं। जो श्याम सुंदर रूप है उसमें दर्शन नहीं देना चाहते, उसमें तो कहते हैं मेरे पास आ जाओ, माँ में काम शरणम रजा, मेरी शरण लो, मेरे पास आओ। इस रूप में कहते हैं मैं तुम्हारे पास आऊँगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया इस रूप में? ऐसा ये हो गया कि जब व्यक्ति बहुत खुश होता है तो वो कहता है मुझसे कुछ भी ले लो, है ना। जब बहुत खुश हो गए, जैसे मान लीजिए अगर आप में से किसी की 100 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, किसी को, मान लीजिए इसकी खुल गई, नीतीश की, कल 100 करोड़ नीतीश की लॉटरी खुल गई, नीतीश ही है ना, हाँ 100 करोड़ मिल गए, तो कल 100 करोड़ मिल जाएंगे आपको। अभी से खुश हो रहा है देखो, जबकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ है ये, फिर भी इसका कुछ तो हो गया। असली में हो गया तो ये पागल हो जाएगा। और जब 100 करोड़ मिल जाएंगे, इसके पास कोई भी कुछ भी मांगने आएगा, ठीक है ले ले यार, तू भी ले ले, नहीं ऐसे ही है ना। कोई कहेगा यार मुझे 20,000 दे दे, मुश्किल है, चल ले तू 50,000 ले। कहेगा मुझे 1 लाख दे दे यार, ले तू 1 लाख। 100 करोड़ में से 1,50,000 रुपया, 50 पैसे हैं, बांट देगा वो, बांट देगा। कहेगा जो भी मांगना है मांग ले यार। कोई कहेगा मुझे अपना फ़ोन दे दे, ले यार तू फ़ोन ले, मैं आज बहुत खुश हूँ। जब व्यक्ति खुश होता है तो बांट देता है चीज़ें, होता ही नहीं होता है। जब राजा कोई जंग जीत के आता है तो कहता है मुझसे जो मांगना मांगो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गया जंग, यही होता है ना। सो ऐसे ही जब कृष्णा बहुत खुश हैं इस रूप में, क्योंकि व्रज का स्मरण कर रहे हैं, और जब खुश हैं तो फिर वो चाहते हैं कि वो अपना दर्शन सबको दे। इसलिए इसी रूप में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, क्योंकि इस रूप में भगवान जाना चाहते हैं मंदिर से बाहर अपना दर्शन देने, कि मेरे दर्शन लो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो ये इसलिए रथ यात्रा हो रही है। भक्तों के लिए अलग मतलब है इसका, भक्त तो चलो दर्शन करते ही रहते हैं मंदिर में, तो भक्तों के लिए कि मंदिर से और रथ यात्रा के रूप में अपने मन में लाओ। अब भक्तों के लिए मंदिर आते नहीं तो भगवान ही जा रहे हैं, ठीक है मेरे दर्शन कर लो, मेरी सेवा का मौका मिल जाएगा तुम्हें। जो नास्तिक है वो भी दर्शन कर लेंगे, चलो एक बार, कुछ तो देखेंगे। और रथ यात्रा के छल में कीर्तन भी सुन लेंगे, इसलिए कीर्तन भी होता है नहीं साथ में। गौड़िया वैष्णव स्टाइल तो है, कीर्तन भी होगा। जगन्नाथपुरी में तो बहुत ज़बरदस्त कीर्तन होता है। तो उस छल में वो भगवान का नाम भी सुनते हैं, बस। सो भगवान का काम हो गया। भगवान का काम है दया बांटना। भगवान ने इस रूप में दया बांट दी। भगवान ने रूप लिया ही इसलिए था, जीवों पर दया करने के लिए। सो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्टोरी है। हम रथ यात्रा इसीलिए कर रहे हैं, आप लोग रथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छा है। वैसे तो कहा जाता है कि रथ यात्रा की जो रस्सी खींचता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, जैसे रस्सी खींचने से, ऐसा कहा जाता है। बट हम लोग पाप खत्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे। हम लोग इंटरेस्टेड है अपने मन को वृंदावन बनाने में। सो वो अगर हम याद रखें, जगन्नाथ यात्रा ये आपको स्मरण कराने के लिए बस, और कुछ नहीं है, और लोगों को कृपा देने के लिए।
बस अगर हम इसका पर्पस समझ जाएंगे तो हमें फ़ायदा रथ यात्रा अटेंड करने का। पर्पस नहीं समझेंगे तो बेकार है। फिर तो रथ यात्रा केवल प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं। जो पर्पस समझ गया उसको सब कुछ मिल गया। जो कुएं का, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, जो कुएं का पर्पस समझ गया। पर्पस समझते हो? पर्पस क्या होगा? प्रयोजन, उद्देश्य। जो कुएं का उद्देश्य समझ गया वो अपना काम नदी से भी निकाल लेगा। कुएं का उद्देश्य क्या है? पानी देना ही तो है, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए। वो नदी से भी कर लेगा या टैप से भी कर लेगा। मगर जो कुएं का उद्देश्य नहीं समझेगा वो कुएं में अटका रहेगा। तो पंडित जी आएंगे, कहेंगे भैया हमें तो कुएं का पानी चाहिए, टैप का नहीं चाहिए। ऐसा होता ही नहीं होता है? कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कुएं का पानी। भैया जब पानी से करना क्या है तो समझ लो, तो फिर तो टैप से भी कर लो, नदी से भी कर लो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा का उद्देश्य समझेगा उसको फ़ायदा हो जाएगा। बाकी लोग तो बस रस्सी खींचते रहेंगे, नाचते रहेंगे और ख़त्म हो जाएगा एक दिन, और फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, और वही जीवन चलता रहेगा। और फिर अगले साल दोबारा से रथ यात्रा आ जाएगी, आप फिर से बैठे होगे लेक्चर। बस ज़रूरी नहीं आप बैठे हो सकता है टपक ही जाओ, कुछ कह नहीं सकते। अगर लकी हो तो बैठे होगे, या मैं ही टपक जाऊँ, मैं नहीं बैठा हूँ, पता नहीं कोई और हो, बट फिर कोई पॉइंट नहीं है इस सब का। सो हर चीज़ का पॉइंट समझना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं सब, तो उसका फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बेकार है भगवान की रथ यात्रा, किसी को समझ नहीं आ रहा बेकार है, ऐसा नहीं है, उसको भी कृपा मिलती है। पर जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं भगवान हमारे मन में आए, वो नहीं होगा। वो हो जाए तो सब हो गया, फिर बाकी चीज़, छोटी छोटी चीज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। दैट्स अ होल पॉइंट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ बलदेव